जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज पढ़ा रहे थे, मिंबर पर खड़े हैं और खुतबा स्टार्ट हो चुका है, दरमियान से एक आदमी खड़ा हो गया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हलकतिल अमवाल वनकातिस सुबुल, या रसूल अल्लाह पानी नहीं उतर रहा है, बारिश नहीं है, माल बर्बाद हो रहे हैं, इंसान प्यासे मर रहे हैं, ज़मीनें खुश्क हो गई हैं, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। जिन रास्तों से हम चलते थे रास्ते में कहीं पानी होता था, रास्तों में पानी नहीं है तो चलना फिरना बंद हो गया है। हम कहीं जाना चाहते हैं, इतना पानी नहीं है जो साथ ले सके, रास्तों में भी पानी नहीं मिल रहा है, तो तबाही मच गई। फदुल्लाह, अल्लाह से दुआ करें। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी खुतबे में दुआ शुरू कर दी। तमाम सहाबा बैठे हैं और अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं। जब दुआ चल रही है और बारिश बरसने शुरू हो गई, सहाबी कहते हैं मा राइना फिस समाए कज़अत मिन सहाबिन, हमने तो आसमान में उससे पहले कोई बादल देखा ही नहीं था। तो कहते हैं सिला की पहाड़ी से, मदीना शरीफ में छोटी पहाड़ी है सिला, आज भी है वो पहाड़ी, कहता सिला की पहाड़ी से बादल का एक टुकड़ा नमूदार हुआ, और बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ मिस्ल तुर्स, तुर्स के बराबर। यानी आप समझें कि जितनी बड़ी तसला जितना बड़ा होता है, या तो आप समझ सकेंगे बर्ड जितना बर्ड चाहते बर्ड, इतना बड़ा बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ। ये बादल का टुकड़ा ऊपर आया और ऊपर आबान पर फैल गया, और फैलने के बाद बरसना शुरू हो गया, बरसना शुरू हो गया। अल्लाह के नबी साहब वहीं खुतबा दे रहे हैं और पानी के कतरे यहाँ से गिरने लगे। इसी बारिश की हालत में ही नमाज जुमा अदा हुई। बारिश की हालत में लोग अपने घरों को पहुंचे और भीगते हुए पहुंचे। एक हफ्ते तक लगातार बारिश बरसती रही, बारिश बरस रही है। अगला जुमा है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए खड़े हो गए। जो ही आप खड़े हो गए तो वो साहबी खड़ा हो गया, या तो वही साहबी खड़ा हो गया या दूसरा कोई साहबी। लेकिन बुखारी में हदीस है, बाबुल इस्तिस्का में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने तमाम हदीस की किताबों में बारिश उतारने के लिए दुआ पढ़ने या दुआ करने और नमाज पढ़ने का जो तस्करा है उसको कहते हैं अबाबुल इस्तिस्का या सलात इस्तिस्का। ये इस्तिस्का का लफ्ज़ कुरान करीम में भी है। तो वहाँ जहाँ बुखारी शरीफ में और हदीस की दूसरी किताबों में नमाज इस्तिस्का का तस्करा है, वहाँ ये हदीसें मौजूद हैं जो मैं सुना रहा हूँ कि वो साहबी या दूसरा कोई साहबी खड़ा हो गया, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हलकतिल अमवाल, या रसूल अल्लाह अमवाल बर्बाद हो रहे हैं। पिछले जुमे को तो कह रहे थे माल बर्बाद हो रहे हैं खुश्कसारी की वजह से, और अब कह रहे हैं माल बर्बाद हो रहे हैं सैलाब की वजह से, सैलाब आने लगा है। या रसूलल्लाह उदो अल्लाह, या रसूलल्लाह दुआ रोक दें, ये अल्लाह ताला दुआ फरमाए बारिश रुक जाए। आप अलैहिस्सलाम फरमाए हवा अलैना वला अलैना, या अल्लाह बारिश उधर बरसा दीजिए, उधर बरसा दीजिए, यहाँ नहीं। अब जुमे की नमाज खत्म हो गई तो बाहर जब निकले तो धूप चमक रही थी। वकानतिल मदीना तो मिसल जौबा, और मदीना जो है वो चमक रहा था क्योंकि एक हफ्ते तक बारिश बरसती रही है और सारा धुल चुका था, फिजा साफ हो गई थी। फिर साहबा कहते हैं एक महीने तक मदीने की गलियों में पानी बह रहा था। वादी कनात बड़ी मशहूर वादी है जो ओहद पहाड़ के पास से गुजरती है और मदीना शहर के दरमियान से गुजरती है। आज भी वो उस वादी के कुछ आसार मौजूद हैं। तो एक महीने तक वादी कनात में पानी बहता रहा और समझते रहे कि सब चारों तरफ से लोग आकर कहते थे बहुत बारिश हो गई, बहुत बारिश हो गई। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारह ज़माने में वाक़या पेश आया और हदीस की तमाम किताबों में मौजूद है। ज़ाहिर है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई और उसी वक्त बारिश शुरू हो गई और उसके नतीजे में मदीना सैराब हो गया। तब उम्मत के लिए उम्मत के लिए क्या पैगाम है? तो जवाब है उम्मत के लिए पैगाम ये है कि जब तुम्हें कभी इस तरह की मुश्किल सामने पेश आ जाए तो वही तरीक़ा इख्तियार करो जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया था और हज़रत सहाबा किराम ने भी किया था। चुनांचे हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने में नमाज इस्तिस्का पढ़ाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज इस्तिस्का का तज़किरा करते हैं। और दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों को जब ये सूरत हाल पेश आती है कि बारिश नहीं होती और बारिश न होने के नतीजे में मुश्किल तरीन ख़तरात पैदा हो जाते हैं और वाक़अतन वो ख़तरात जब आ जाते हैं तो उस वक्त इंसान को पता चलता है कैसी मुश्किल है। आप थोड़ा सा तसव्वुर करें, अगर इस मौसम सरमा में बर्फ़ नहीं गिरी और उसके नतीजे में अगला जब बहार का मौसम आ जाएगा, उस बहार के मौसम में यहाँ की ज़मीनों को जितना पानी चाहिए वो नहीं मिलेगा। और यहाँ की ज़मीनों को तो हो सकता है यहाँ की झीलों का पानी से कुछ ना कुछ शराबी मिल जाए, ठीक है, लेकिन वो झीलें भी ख़त्म हो जाएंगी। झीलों के पास जो पानी आता है वो पहाड़ों से आता है और पहाड़ों का पानी जो है वो बर्फ़ का पीला हुआ पानी होता है और उसका नतीजा ये निकलेगा खुद यहाँ और यहाँ का ये पानी जो आगे आगे हमारे पड़ोसी मुल्कों में पहुँचते हैं उन तमाम में कहसा भी आ जाएगा।
ویسے اللہ کو طاقت ہے، جب پانی چاہیں بارش روک دیں گے اور پھر انسان بلکتے رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے، کچھ کر نہیں سکیں گے، کیونکہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو جب پانی رک جاتا ہے اور انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو ہمارا دین ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، نماز استسقاء پڑھو، اور نماز استسقاء کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانوں کی رحمت جب جوش میں آ جائے گی تو بارش برستی ہے۔